गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों आपका जो है बायो कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है दोस्तों फिजिक्स का आपका टॉपिक है दोस्तों प्रकाश यानी लाइट। आपका आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यानी दोस्तों आज से आपका जो टॉपिक है वो प्रकाश यानी दोस्तों लाइट के बारे में हम समझेंगे, जिसमें दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, बड़ विक्षेपण, आपका दोस्तों दर्पण, प्रतिबिंब, लेंस से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेंस का फॉर्मूला, दर्पण का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है आपका प्रकाश यानी दोस्तों लाइट। और दोस्तों अपनी पेन कॉपी निकाल लें और नोट्स बनाते रहना है। वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है मेरी कि दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अवश्य करें। जितने आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, जितने भी आपके फ्रेंड हो सभी को बताएं बेस्ट कंटेंट जो आपका ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे से रिलेटेड या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जो नोट्स मैं आपके लिए करा रहा हूँ बहुत ही सफिशिएंट और अच्छे नोट्स हैं दोस्तों। इससे बाहर कहीं पर भी आपको साइंस नहीं देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सारी चीज़ें जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझनी है, उनके नोट्स बनाने हैं और उन्हें दोस्तों याद करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का लाइट यानी दोस्तों प्रकाश। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश है क्या, और प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, बड़ विक्षेपण, वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखिए दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। प्रकाश क्या है दोस्तों, एक प्रकार की एनर्जी ही तो है। और इस एनर्जी के द्वारा ही हमारी आंखों के द्वारा हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना हमारी आंखों पर तो दोस्तों हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे। तो प्रकाश ही है जिसकी वजह से दोस्तों हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जो आपका प्रकाश है दोस्तों इसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गति करने के लिए, और अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकती है। अगला पॉइंट है आपको याद रखना है दोस्तों प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में गमन करता है। इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन भी कहते हैं। इसके प्रमाण क्या है दोस्तों, जैसे कि छाया का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूचित छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा होता है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रकाश दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी चाल होती है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। और इसे दोस्तों रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों प्रकाश की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों प्रकाश की इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा जो ओवरव्यू था वो मैंने आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो देखिए दोस्तों प्रकाश जो है आपका दो प्रकृति में पाया जाता है, यानी द्वैत प्रकृति का पाया जाता है, डबल नेचर का पाया जाता है। एक तो कण के रूप में, एक तरंग के रूप में। अब कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर जैसे हम कहते हैं, इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। इसके केवल 3 ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव और टंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव इसे हम कह सकते हैं। तो ये दोस्तों कण प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। वहीं दोस्तों
बाकी इन तीनों को छोड़कर जितने भी आपके जो हैं दोस्तों प्रकार हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण और आपके प्रकीर्णन, ये जितने भी हैं आपके, ये आते हैं आपके तरंग प्रकृति में। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और अगर आपको ट्रिक याद करनी है, ट्रिक से याद रख लेना है, कण प्रकृति में हमेशा प्रभाव शब्द पीछे आएगा, यानी कण प्रकृति के जो एग्जाम्पल हैं इनमें जो है दोस्तों प्रभाव पीछे आएगा, और तरंग प्रकृति में न या ड पीछे आएगा। तो इन्हीं को हम दोस्तों डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रकाश के परावर्तन से। किससे दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ, यानी जैसे ये समतल पृष्ठ है, ये रहा आपका दोस्तों, ये समतल पृष्ठ है आपका, टकराकर पुनः उसी अवस्था में लौट जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ से इधर पर आई ये प्रकाश की किरण, यहाँ पर ही समतल पर टकराई, टकराकर वापस उसी अवस्था में चली गई, तो यही तो कहलाता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन, यानी किसी दोस्तों किसी प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना, उसी दिशा में लौट जाना, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। और सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, खुरदरी सतह से, समतल सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? नियमित परावर्तन। और खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? हम विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश की तरंग है वो आती तो हैं दोस्तों, जैसे इस प्रकार से आ रही हैं, ये आ रही हैं, पर क्या होता है, सतह खुरदरी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। जैसे ये तरंग है, यहाँ से ये गई, यहाँ से इतनी ही रह गई, ये यहाँ से आई, ये इधर चली गई, कोई इधर चली गई। इस प्रकार से जो है दोस्तों परावर्तित होती हैं, यानी लौटती हैं उसी दिशा में। उसी दिशा में ना जाकर दोस्तों, आप इस प्रकार कह सकते हो कि उसी दिशा में ना लौटकर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लौट जाती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में आए तो आपको एक चीज़ आपको याद रखनी, जैसे ये किरण आई है, ये यहाँ पर दोस्तों, एक मिनट, ये आप छोड़िए दोस्तों, और ये रहा दोस्तों, जैसे ये किरण आ रही है, ये यूँ चली गई, लेकिन दोस्तों ये जो किरण आई है ये इधर ही रह गई, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका झुकाव जो है, जो किरण आई है उसकी तरफ है, ये थोड़ा सा इसका कोण ज़्यादा है, इसका कोण कम है। तो होता क्या है दोस्तों, विसरित परावर्तन में क्या होता है, खुरदरी सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो किसी की रेंज ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के बीच का एंगल परावर्तन जो कोण होता है वो कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन लौट तो जाती हैं, लेकिन किसी का भी किसी दिशा में होगा, किसी का भी किसी दिशा में होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम समझते हैं दोस्तों परावर्तन। जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश की परावर्तन की घटना में प्रकाश के गुणों में निम्न प्रकार परिवर्तन होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है दोस्तों, और जो प्रकाश का परावर्तन ये होता है, इसके गुणों में कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य, जो तरंग आती है, जो प्रकाश जो आता है तरंग के रूप में, ये प्रकाश आता है ना दोस्तों, ये तरंग के रूप में ही तो आता है किसी भी सतह से जब टकराता है। ठीक है, तो इसका तरंग दैर्ध्य कभी चेंज नहीं होता है, इसकी प्रकृति नहीं होती है, प्रकृति नहीं बदलती है, जैसा प्रकाश पहले था वैसा ही बाद में होता है। ठीक है दोस्तों, इसका वेग भी नहीं बदलता है, जैसा शुरुआती वेग था उतना ही इसका जो है दोस्तों अंतिम वेग होता है। लेकिन दोस्तों इसकी तीव्रता, वेग अलग होता है, तीव्रता अलग होती है, तीव्रता में और आयाम में चेंज होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको कुछ भी याद ना रखें तो आपको केवल ये याद रखना है कि परावर्तन की जो घटना होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, केवल तीव्रता और आयाम चेंज होते हैं, बाकी सेम रहते हैं सारी चीज़ें। जो आपका तरंग दैर्ध्य है, प्रकृति, वेग, सारी चीज़ें वही की वही रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, केवल इसकी तीव्रता और आयाम में चेंज होता है परावर्तन की स्थिति में। अब परावर्तन के नियम के बारे में समझेंगे दोस्तों।
यह आपका परावर्तन का नियम है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई समतल सतह है, ये कोई किरण आ रही है और ये किरण परावर्तित होकर वापस जा रही है। तो इस कोण को दो पार्टों में विभाजित करने वाला जो लंब होता है उसे कहते हैं दोस्तों हम अभिलंब। ये आपका अभिलंब हुआ। तो आपतित कोण और अभिलंब के बीच के मध्य, सॉरी दोस्तों, आपतित कोण और अभिलंब के मध्य बनने वाला ये कोण जो कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों आपतन कोण। क्योंकि दोस्तों आती हुई किरण से बन रहा है और जाती हुई किरण से बनेगा तो परावर्तन कोण कहलाएगा। यानी अभिलंब और परावर्तन के बीच मध्य बनने वाला कोण, परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित हो रही है यहाँ से ये। ठीक है दोस्तों, तो ये परावर्तन कोण हुआ। तो इस प्रकार से ये होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे हम समझते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपके लिए बता दी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों परावर्तन नियम के बारे में, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब जो है दोस्तों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, तो ये एक ही तल में है। यहीं पर तो आगे मिल रहे हैं ये, तो एक ही तल में है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों थीटा आई यानी आपतन कोण और बराबर होगा दोस्तों थीटा आर के यानी परावर्तन कोण के। यानी दोस्तों थीटा आई का मान जो होता है यानी आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे दोस्तों यदि आपतित किरण परावर्तन सतह के समय 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण बताइए कितना होगा, तो ये 50 डिग्री होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन ये तो मैंने आपके लिए बता दिया कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अब परावर्तन कोण आपका 40 डिग्री है तो आप इसे भी 40 कर दोगे, नहीं। आपको पहले ये चीज़ समझनी है दोस्तों कि जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण के मध्य जो कोण बनता है, टोटल कोण बनता है, वो आपका 90 डिग्री का बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर परावर्तक सतह के समय आपतित किरण का कोण 40 डिग्री है तो बचा कितना? 50 डिग्री। लेकिन दोस्तों यदि परावर्तित किरण परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा? यहाँ आपका 60 डिग्री होगा जरूर। क्यों दोस्तों? देखिए इन्होंने क्या बोला है, यदि परावर्तित किरण परावर्तित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ये आपका 60 डिग्री होगा। यहाँ आपका 60 डिग्री हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों देखिए समझने की बात ये है कि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। लेकिन दोस्तों उससे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जैसे ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, अभी मैं करा रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों उस लैंग्वेज को समझना कि उस प्रश्न में कहा क्या गया है और क्या पूछने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कलर के बारे में, जो परावर्तन के द्वारा जो हमें किस प्रकार से कलर दिखाई देते हैं, कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों कलर के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कोई वस्तु जिस रंग का हमारी ओर परावर्तन करती है हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, काली वस्तु किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करती क्योंकि यह सभी रंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, यानी दोस्तों अवशोषित कर लेती है। श्वेत वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करती है क्योंकि अवशोषण नहीं कर पाती रंगों का। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कोई वस्तु जिस रंग की है उसका वही रंग तभी दिखाई देगा जब उसे उसी रंग के कांच में या लाइट में देखो, या फिर तो वाइट यानी सफ़ेद या फिर सफ़ेद कांच में देखा जाए, तो ही वो है हमें दोस्तों उसी रंग की दिखाई देगी। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अन्य सभी लाइट या कांच में देखने पर काली दिखाई देती हैं। श्वेत वस्तु को जिस रंग में देखोगे वह उसी रंग की दिखाई देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका
प्रकाश का परावर्तन आपके लिए करा दी मैंने। अब बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है, कहते कैसे हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, कि प्रकाश का परावर्तन कहते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग के अंतर आ जाने के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना परावर्तन अपवर्तन कहलाती है। क्या कहा गया है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में कुछ अंतर आता है और इस अंतर के कारण यह दोस्तों अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब दोस्तों देखिए, आपको ये जो है अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये माध्यम क्या है दोस्तों, तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो इसे ही हम समझेंगे अगले पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में कण पास पास होते हैं ऐसा माध्यम क्या कहलाता है दोस्तों, सघन माध्यम। जबकि जिस माध्यम कण कण दूर होते हैं, कण दूर दूर होते हैं, उसे कहते हैं हम दोस्तों विरल माध्यम। विरल माध्यम में दोस्तों प्रकाश का वेग जो है दोस्तों ज़्यादा होता है बजाय सघन के। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम और विरल में ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। किसमें दोस्तों, सघन माध्यम से विरल में। और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये है दोस्तों आपका प्रकाश का परावर्तन, सॉरी दोस्तों अपवर्तन। अब चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं कि देखिए दोस्तों, ये कोई तो है दोस्तों एयर है, तो ये आपका ये और ये गैस है दोस्तों। ठीक है, तो ये सघन माध्यम है, गैस एयर के बजाय सघन होती है क्योंकि गैस का घनत्व ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है दोस्तों, और यहाँ से आने के बाद इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों गिलास, सॉरी दोस्तों ये गिलास है, ये गैस नहीं है, गिलास है, गिलास सघन माध्यम है। तो हुआ क्या दोस्तों, सघन माध्यम होने के कारण जो है दोस्तों ये जो है प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, थोड़ा सा इधर झुकी, तो ये जो कोण बनता है ये अभिलंब और प्रकाश की किरण के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो आपका दोस्तों रिफ्रैक्टेड जो है दोस्तों रे, यानी रिफ्रैक्टेड कोण कहलाता है। तो ये अभिलंब की ओर झुकी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये नीचे सघन माध्यम ऊपर विरल माध्यम है। और मैंने अभी बताया था दोस्तों पीछे कि विरल से अगर सघन में प्रवेश करे तो अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर होगी। जैसे दोस्तों ये आपका अभिलंब होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये गिलास है, ये सघन माध्यम है, एयर है, ये जो है आपका विरल माध्यम है। तो होगा क्या दोस्तों, ये जानी चाहिए तो जानी तो इस प्रकार चाहिए थी, लेकिन थोड़ा से इधर मुड़ी, यानी दोस्तों अभिलंब से दूर हो गई। तो यही होता है दोस्तों अभिलंब से दूर होना, सघन माध्यम और विरल माध्यम का फर्क इतना ही पड़ता है, ये आपको याद रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपवर्तन की घटनाओं में प्रकाश के गुणों में परिवर्तन। वहाँ समझा था दोस्तों हमने क्या, परावर्तन। परावर्तन में केवल सारी चीज़ें नो चेंज थी, केवल चेंजेबल क्या थे दोस्तों, तीव्रता और आयाम चेंजेबल थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सभी चेंजेबल हैं बजाय किसके दोस्तों, आवृत्ति के। तो ये आपको यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अपवर्तन के नियम के बारे में। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। फर्स्ट नियम है दोस्तों, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। और सेकंड नियम है दोस्तों साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है दोस्तों, माध्यम का अपवर्तनांक। यानी माध्यम का अगर अपवर्तनांक आपको निकालना हो तो साइन आई बटे साइन आर करना होगा। यानी आई का मतलब है दोस्तों आपतन कोण, आपतन कोण कितने डिग्री का है, और साइन में उसका मान, साइन थीटा में उसका, साइन में उसका मान क्या है। वहीं आर का मान परावर्तन, तो परावर्तन कोण का जो भी दिया है 30, 45, 60 जो भी है, उसका साइन थीटा में मान क्या है वो आपको यहाँ पर रखना है, और ये आपका अपवर्तनांक निकल कर आ जाएगा। अपवर्तनांक से संबंधित ही है दोस्तों एक स्नेल का नियम, जो क्या बताता है दोस्तों, आपतन कोण की ज्या
एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वो सघन होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो वह विरल होगा। अर्थात अपवर्तनांक जो है दोस्तों आपको याद रखना है, विमाहीन और सूत्र विहीन जो है दोस्तों ये राशि होती है। अर्थात अपवर्तनांक जो है दोस्तों सघनता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों अपवर्तनांक का फॉर्मूला एक और है यहाँ पर दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है बटे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, और c बराबर होता है दोस्तों प्रकाश का वेग, और b होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग क्या है दोस्तों c, और माध्यम में प्रकाश का वेग है दोस्तों b। c का मान होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये चीज़ें दोस्तों कुछ हैं इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों अपवर्तनांक जो है दोस्तों माध्यम के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्ध्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, माध्यम में प्रकाश के वेग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन दोस्तों? अपवर्तनांक जो है दोस्तों माध्यम के ताप, तरंग दैर्ध्य और प्रकाश के वेग के तीनों का जो है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों ठंडी वायु या रेत सघन माध्यम, जबकि गर्म वायु या रेत विरल माध्यम का कार्य करते हैं। और ये कुछ दोस्तों तत्व हैं जिनके अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं, प्रकाश की चाल भी आपको याद रखनी है। जैसे कि दोस्तों निर्वात ये माध्यम है जिसमें अपवर्तनांक 1 होता है और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं दोस्तों वायु का आपको याद रखना है 1.003 अपवर्तनांक है, प्रकाश की चाल है दोस्तों 2.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं दोस्तों पानी में आपको याद रखना है अपवर्तनांक 1.33, और इसका प्रकाश का वेग होता है दोस्तों इसमें पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं कांच में अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.51, और प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं दोस्तों कार्बन डाइसल्फाइड में अपवर्तनांक होता है 1.64, और हीरे का होता है दोस्तों 2.42। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और कंटेंट पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, अपने हर फ्रेंड सर्कल में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। आगे आपको याद रखना है दोस्तों निर्वात की तुलना में पानी में प्रकाश के वेग में 25% की कमी होती है, और निर्वात की तुलना में कांच में प्रकाश के वेग में दोस्तों 33% की कमी होती है, और ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपवर्तनांक के उदाहरण। तो ये दोस्तों अपवर्तनांक के एग्जाम्पल हैं, जैसे तारों का टिपटिमाना, जल से भरे पात्र या तालाब में रखा सिक्का या मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सूर्य अस्त और सूर्योदय का आभास होना, जल में भरे पात्र में रखी छड़ या पैर आदि मुड़े हुए दिखाई देना, ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। चिमनी की लौ के आर पार देखते हुए वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं, ये भी दोस्तों अपवर्तन के नियम का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, क्या चीज़ें हैं ये। तो देखिए दोस्तों, जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है, और आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है, और अपतित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है। अतः एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तित किरण माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के समांतर हो जाती है, अर्थात अपवर्तनांक कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और इस विशेष आपतन कोण को ही हम दोस्तों क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, और अपवर्तित किरण अपने माध्यम से लौट जाती है, और यही दोस्तों यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये होता है दोस्तों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्रांतिक कोण है दोस्तों। क्रांतिक कोण जो है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक के। ये अपवर्तनांक का चिन्ह है दोस्तों, ये क्रांतिक कोण का चिन्ह है। तो क्रांतिक कोण जो है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक, यानी दोस्तों क्रांतिक कोण आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं दोस्तों ये आपके सघन माध्यम हैं,
ये विरल माध्यम है, वायु विरल होती है, बाकी सभी आपके सघन। तो पानी और वायु में जो है अपवर्तनांक जो क्रांतिक कोण का मान होता है 48 होता है। वहीं कांच और वायु के रेस्पेक्ट में हम देखें तो 42 डिग्री, और हीरा और वायु के रेस्पेक्ट में देखें तो 224 डिग्री ये क्रांतिक कोण का मान होता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, ये कुछ हैं दोस्तों आपके जो हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। जैसे हीरे का चमकना, मारीचिका, मृग तृष्णा या गर्मी में रेगिस्तान में पानी, सड़क या रेगिस्तान में पानी दिखाई देना, भूतिया जहाज या उन मारीचिका, पॉलिश किए गए गोले या चांदी के टेस्ट ट्यूब को पानी में रखने पर चमकना, चटके हुए कांच को दूर से चमक जाना। प्रकाश तंतु, प्रकाश तंतु क्या है दोस्तों, ये विद्युत संकेतों में काम आता है, जो कि दोस्तों सीसीटीवी कैमरे, एंडोस्कोपी, कंप्यूटर, इन सभी में दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यह है दोस्तों एक प्रकाश प्रकीर्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, श्वेत प्रकाश का वातावरण में उपस्थित धूल के कणों का 7 रंगों में बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है दोस्तों, कि रेले का प्रकीर्णन नियम बताता है कि प्रकीर्णन जो है दोस्तों तरंग दैर्घ्य के 4th घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनका क्रम होता है दोस्तों विबग्योर। बी से दोस्तों बैंगनी, आई से दोस्तों नीला, बी से दोस्तों आसमानी, जी से दोस्तों हरा, वाई से पीला, ओ से नारंगी और आर से लाल। जिसमें दोस्तों बैंगनी से रेड की तरफ जो है तरंग दैर्घ्य बढ़ती है और ऊर्जा व वेदन क्षमता घटती है। अतः बैंगनी का तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल का ज़्यादा होता है। वहीं ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी की और न्यूनतम होती है दोस्तों लाल की। और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों बैंगनी का और मिनिमम होता है दोस्तों लाल का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं जो दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, वास्तव में आकाश काला होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला ही दिखाई देता है, लेकिन हमें क्यों दिखाई देता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, खतरे के संकेत लाल रंग के बनाए जाना, खतरे के अलावा कोई और सुझाव येलो रंग का होना, ये सारे दोस्तों प्रकीर्णन के ही एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने ये टॉपिक करा दिया है। कल इससे आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रकाश का ही टॉपिक आकर लगभग दोस्तों 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।